तो दोस्तों कल ही मैंने भूल चूक माफ देखी जिसमें रोमांस भी है, ड्रामा भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। और आज मैं लेकर आया हूं इसकी सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन ताकि आपको कहानी का हर एक मोड परफेक्टली समझ आ जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि तितली और रंजन की स्टोरी में ऐसा क्या ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जंप करते हैं सीधा वीडियो में। तो दोस्तों ये कहानी दो लवर्स तितली और रंजन की है जो इस वक्त शादी करने के लिए भाग रहे हैं। तितली काफी डरी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पापा को ये बात पता चल गई तो कहीं वो खुद को खत्म ना कर लें। वो रंजन से कहती है कि गाड़ी मोड़ो, हम नहीं भागेंगे। पर रंजन बोलता है कि भागने का प्लान तो तुम्हारा था, हम अब गाड़ी नहीं मोड़ेंगे। इसी बीच दोनों की बहस चल रही होती है और एक हवलदार उन्हें देख लेता है। वो दोनों को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने तितली और रंजन समझाते हैं कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं और ये शादी करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, बाहर दोनों के घर वाले उलझ रहे होते हैं। तितली का जीजा उसके पापा को भड़क रहा होता है कि हमने तो पहले ही कहा था लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। और वहीं रंजन के पापा बोलते हैं कि हम भी पहले ही कहते थे कि इन दोनों की शादी करवा दो। पर तितली के पापा शादी के खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए होता है। रंजन तो बेरोजगार है, उसका बाप भी बेरोजगार है। उनका गुजारा सिर्फ रंजन की माँ के अचार के बिजनेस पे होता है। दोनों के घर वाले लड़ पड़ते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इससे पहले कि ये दोनों फिर भाग जाएं, इनकी शादी करवा दो। बहुत बहस होने के बाद तितली के पापा एक कंडीशन रखते हैं कि अगर रंजन 2 महीने में सरकारी नौकरी पा गया तो उनको ये शादी मंजूर है। पर जिसकी सालों में नौकरी नहीं लगी उसकी 2 महीने में कैसे लगेगी। तब रंजन की बहन कैरी कहती है कि मेरे पास एक आदमी है जो मदद कर सकता है। ये आदमी उसका बॉयफ्रेंड सुशील होता है जिसे वो रंजन को सिर्फ फ्रेंड बोल के मिलवाती है। सुशील बोलता है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान कर सकता है और यहाँ वो ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा बल्कि एक आदमी भगवान दास की बात कर रहा है। भगवान दास रंजन को दिखाता है कि सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है और वहीं रंजन का चांस बन सकता है। लेकिन भगवान दास पैसे मांगता है 8 लाख रुपए, 2 लाख एडवांस और 6 लाख काम होने के बाद। लेकिन रंजन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती। वो तितली से इस बारे में बात करता है और तितली एज ए सपोर्टिव वुमन कहती है कि तुम सिर्फ 2 लाख का इंतजाम कर लो, 6 लाख मैं तुम्हें पापा से दहेज में दिलवा दूंगी, किसी से उधार नहीं मिलता। तो तितली अपने माँ के हार चुरा के गिरवी रख देती है। रंजन भगवान दास को 2 लाख दे देता है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि भगवान दास पैसे लेके भाग गया है और उसकी दुकान भी बंद है। रंजन तितली को सब बताता है। तितली कहती है कि मेरी माँ के हार भी गए, पैसे भी गए, नौकरी भी गई और अब शादी भी गई। वो कहती है कि अपनी शादी का कार्ड भेज देना, मैं आ जाऊंगी, और चली जाती है। रंजन बहुत उदास होता है। तभी वो सुनता है कि एक आदमी बोलता है कि जब मेरी बहू प्रेग्नेंट होगी तब मैं सिर मुंडवा लूंगा। यही रंजन सोचता है कि अब भगवान दास तो नहीं है तो चलो असली भगवान से ही मदद मांग लेते हैं, अब तो वही मदद कर सकते हैं। रंजन महादेव के पास मन्नत मांगने जाता है पर वो सोचता है कि मांगू क्या। ना वो मुंडन कर सकता है, ना वो 16 सोमवार के व्रत रख सकता है। तभी एक पंडित के पास जाता है। पंडित बोलता है कि दूध चढ़ाकर सच्चे मन से वादा करो कि अगर तुम्हारा काम बन गया तो तुम कोई नेक काम करोगे। रंजन वही करता है। 2 महीने बीत जाते हैं, नौकरी नहीं लगती। पर तभी भगवान दास का फोन आता है कि नौकरी लग गई। रंजन खुशी से झूम उठता है पर तितली के घर दूसरे लड़के वाले रिश्ता लेकर आए होते हैं। तब रंजन का कॉल आता है और तितली सब कुछ छोड़ छाड़ के खुश हो जाती है। वो नए लड़के से कहती है कि शुक्र मनाओ तुमसे शादी नहीं हुई, वरना जिंदगी नरक बना देती। अब दोनों कोर्ट में शादी की तारीख फिक्स करने जाते हैं। सिर्फ इसी महीने की 30 तारीख लकी होती है। तितली जिद करके वही डेट फिक्स करवा लेती है। मेहंदी हल्दी सब रस्में शुरू हो जाती हैं। रात को दोनों बात करते हैं कि कल से तो हम पति पत्नी हो जाएंगे, ये छुप छुप के मिलने वाला थ्रिल खत्म हो जाएगा। अगले दिन रंजन उठता है, सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा होता है। हल्दी की तैयारी, वही कपड़े, वही लोग। कैलेंडर देखता है तो आज भी 29 मतलब 30 तारीख कभी आई ही नहीं, फिर से 29 आ गई। ये रोज रिपीट होने लग जाता है। रंजन 29 में ही अटक गया है। इस सब से परेशान होकर रंजन डॉक्टर के पास जाता है अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त कहते हैं कि अगर ये अटका तो अटका क्यों। तब रंजन वही आदमी देखता है जो मुंडन की मन्नत ले रहा था। रंजन समझता है कि मन्नत पूरी नहीं की इसलिए वो 29 तारीख में अटक गया है। रंजन भगवान से माफी मांगता है, हर हर महादेव कहता है। पर वहीं उसको पंडित याद कराता है कि तूने नेक काम का वादा किया था, पर करेगा क्या ये तो तूने बोला ही नहीं। तभी रंजन गाय को रोटी, ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को खाना, हर एक नेक काम करता है।
पर फिर भी 29 तारीख हर दिन आती ही रहती है। रंजन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घर में सबसे झगड़ा करता है। तभी वो छत पे जाता है और देखता है कि उसकी बहन कैरी और सुशील पास आ रहे होते हैं। वो सुशील को मारने लगता है, गुस्से से पागल हो जाता है। यही देख के सुशील छत से कूद जाता है। रंजन को और ज्यादा गुस्सा आता है। रंजन यही सब करते हुए शहर में भटकने लग जाता है। फिर वो पंडित के पास जाता है। पंडित कहता है कि हो सकता है कि तुमने किसी का दिल दुखाया हो। अगले दिन सबसे प्यार से बात करता है, सुशील से भी, सबको माफ कर देता है। पर दिन फिर भी नहीं बदलता। रंजन पूरी तरह से टूट जाता है, दारू लेके सुसाइड करने चला जाता है। वहीं वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है हामिद, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी होती और वो हार के सुसाइड करने आया है। रंजन भी उसके पीछे कूद के उसको बचा लेता है, ये सोच के कि शायद हामिद की जान बचा के उसका नेक काम पूरा हो जाए। रंजन हामिद को भगवान दास के पास लेके जाता है, पर हामिद कहता है कि मुझे पैसे दे के नौकरी नहीं चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। वहीं भगवान दास रंजन को बताता है कि ये वही लड़का है जिसका चांस कैंसिल करवा के वो रंजन को नौकरी दिलवाने वाला था। रंजन परेशानी में पड़ जाता है कि अगर वो नौकरी छोड़ता है हामिद के लिए तो उसकी शादी नहीं बचेगी। वो यही बात तितली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तितली समझने को तैयार ही नहीं होती। वो भी खुदकुशी करने की धमकी देती है। रंजन ना हामिद को बचा पाता है, न तितली को समझा पाता है। दोनों तरफ से हारा हुआ रंजन महादेव के पास जाता है और बोलता है कि मैं क्या करूं। वहीं पंडित उसको कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इंडिकेटिंग कि तुम सिर्फ हामिद के हक की नौकरी उसे दो, तुम्हें जो फल मिलेगा तुम उसकी चिंता मत करो। यही समझ के रंजन हामिद को सुसाइड करने से रोकता है और उससे उसकी नौकरी वापस दिलवाता है। तभी अगले दिन 30 तारीख आ जाती है, पर रंजन तो नौकरी छोड़ चुका है, तो अब शादी का क्या। घर वाले शादी की तैयारी में बिजी होते हैं। रंजन शादी में पहुंचता है और सबके सामने कन्फेस करता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। सभी घर वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी वहां भगवान दास आता है और सबको बताता है कि रंजन ने सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरी इंसानियत को बचाया है। लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन रंजन ने किसी और के लिए सोचा। सबको समझ आता है कि रंजन ने क्या किया है। भगवान दास कहता है कि जीवन साथी तो कई मिल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। और इसी तरह सब राजी हो जाते हैं और तितली और रंजन की शादी करवा देते हैं, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आपको मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम वही बनाते हैं।